कड़कती बिजली और तेज बारिश में रानो चिड़िया अपने घोंसले को सर पे रखे तेज उड़े जा रही थी, क्योंकि उसके पीछे खतरनाक चील पड़ा था। हाय मैं मर गई, ये दुष्ट चील कहाँ से मेरे पीछे पड़ गया। मैं अपने 7 अंडों को कहाँ छुपाऊंगी। लगता है आज मेरे अंडे मारे जाएंगे। हाँ, बड़े दिन बाद चिड़िया के अंडे खाऊंगा, वो भी साथ। ये चिड़िया चाहे कितना भी भाग ले, मुझसे बचकर जाएगी कहाँ। ऐसे रानो चिड़िया उड़े जा रही थी और पीछे पीछे चील उड़ा आ रहा था। अब रानो के पंख दर्द करने लगे थे। उड़ती उड़ती वो एक पेड़ पर रुक जाती है। बस अब और नहीं उड़ सकती, मुझे अपने 7 अंडों को यहीं कहीं छुपाना होगा। ये घोंसला इसी पेड़ में छुपा देती, कम से कम मेरे बच्चे तो बच जाएंगे। ऐसे रानो चिड़िया जल्दी जल्दी अपने 7 अंडों को उस दूसरे घोंसले में छिपा देती है और खाली घोंसले के साथ झाड़ी में बैठ जाती है। तभी अपने घोंसले की मालिक चील भी आ जाती है, जिसके घोंसले में रानो ने अभी अपने अंडे छुपाए थे। मीठी चील, क्या तूने अभी यहाँ से एक चिड़िया को भागते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। ऐसे पूछकर जालम चील आगे चला जाता है। ये मैंने क्या कर दिया, अपने अंडों को चील के घोंसले में रख दिया। अब जब इसे पता चलेगा तो ये मेरे अंडों को खा जाएगी। अब मैं क्या करूं, कैसे अपने अंडे बचाऊं। चिड़िया ऐसे बहुत दुखी होती है। तभी बुरा चील उस पर हमला कर देता और घायल कर देता है। तो यहाँ झाड़ियों में छुप कर बैठी थी, मैं भी बड़ा शातिर हूँ, आगे नहीं गया और तुम्हें ढूंढ कर ही निकाला। अब बता, अब भागकर कहाँ जाएगी? वो चील रानो को बुरी तरह घायल कर देता और उसे पंजों में लटकाए अपने साथ ले जाता है। तब हंसते हुए मीठी चील से कहता है, देखा मीठी, ना समझ चिड़िया मुझसे आंख बचाकर झाड़ियों में छुपी बैठी थी, मगर इसको ये नहीं पता मैं कितना शातिर हूँ। एक बार हाथ आए शिकार को यूं ही नहीं छोड़ता। हाँ जिगरबाज, आप तो हो ही चीलों में सबसे ज्यादा ताकतवर। हम तो कमजोर चीले हैं, खाना खाकर ही पेट भरती है। चिड़िया मीठी को देख रही थी। एक नज़र मीठी भी चिड़िया की आंखों में देखती है, फिर जिगरबाज वहाँ से चला जाता है। अजीब चिड़िया थी, मरते दम तक मुझे ही देखे जा रही थी, जैसे मैं ही इसकी सगी संबंधी हूँ। फिर मीठी चील सो जाती है। सुबह होती है, मौसम बिल्कुल साफ था, अच्छी धूप निकली है। कल रात की बारिश से सारा घोंसला गीला पड़ा है। जल्दी जल्दी धूप में सुखा लेती हूँ, फिर शिकार ढूंढने जाऊंगी। मीठी चील अपने घोंसले को इधर उधर सरकाती है। तभी उसकी नज़र 7 अंडों पर जाती। बल्ले 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 बल्ले, मेरे घोंसले के नीचे 7 अंडे छुपे हैं। इन्हें खाकर तो मैं पूरी गले तक झिक जाऊंगी, मगर ना जाने कौन बेवकूफ 7 अंडे मेरे घोंसले में छुपा गया। छोड़ो, मेरी तो मौज ही आ गई। मीठी चील अंडों को खाने वाली थी, तभी 7 अंडे टूट जाते हैं और उनमें से नन्हे मुन्ने चिड़िया के बच्चे बाहर आते। वो चील को अपनी माँ समझ लेते हैं। मम्मा मम्मा, आप हमारी मम्मा हो, हमें कुछ खाने को नहीं दोगी? जब हम अंडों के अंदर थे तो आप बोल रही थी कि हमारे लिए मीठे मीठे अंगूर जमा कर रही हो। अंगूर तो खत्म हो गए। कोई बात नहीं मम्मा, जो भी हो आप हमें वही दे दें, हम सब बांट कर खा लेंगे, मगर अपने पंख से खिलाना, हमें खाने में और भी मजा आएगा। चील के पास कुछ बालें चावलों की पड़ी थी, वो छोटे बच्चों को चावल ही खिलाती है। ये 7 बच्चे कितने मासूम हैं और इन्हें अपनी माँ का भी नहीं पता। कहीं वो चिड़िया तो इनकी माँ नहीं थी, कहीं वो रात वाली चिड़िया तो इनकी माँ नहीं थी, जो मेरे घोंसले को देखे जा रही थी। मैं इन बच्चों को नहीं खाऊंगी, बेचारों की माँ तो मर गई, जरूर वो चिड़िया ही इनकी माँ होगी। ऐसे फैसला कर मीठी चील 7 बच्चों को माँ का प्यार देती है। एक दिन की बात है, वो 7 बच्चों को अपने कमर पर बिठाकर आसमान की सैर करवा रही थी। तभी एक दुष्ट चील अपनी गंदी निगाहों से देखता है। कितने मोटे मोटे बच्चे हैं, मगर ये चिड़िया के बच्चे चील के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे मीठी से पूछना पड़ेगा। फिर वो बुरा चील मीठी चील के पास जाता है। मीठी चील, ये चिड़िया के बच्चे तो बड़े ही मोटे ताजे हैं, कब खाने का प्लान है? इनकी दावत पर मुझे बुलाना ना भूलना, मैं भी स्वाद लेना चाहता हूँ। बच्चे तो डर जाते हैं। कल्लू चील, दफा हो जा यहाँ से, ये मेरे बच्चे हैं, इनको खाने की सोचना भी मत, मैंने इन्हें जन्म से ही पाला है। चलो बच्चों, घर चलते हैं।
ऐसे गुस्से में बोलते हुए मीठी चील वहाँ से चली जाती है, मगर कल्लू चील को तो बच्चे खाने ही थे। वो उसके घोंसले के पास छुप जाता है और चील के बाहर जाने का इंतजार करता। जैसे ही मीठी भोजन लेने जाती है तो बुरा चील बच्चों के पास आता है। अब तो तुम्हारी चील माँ दूर चली गई होगी, अब कौन बचाएगा तुम्हें? बताओ बताओ, पहले किसको खाऊं? सातों ही मजेदार लगते हैं। हाँ, सबसे पहले तुम्हें खाऊंगा। बच्चे डर के मारे एक तरफ हो जाते हैं और मम्मा को पुकारने लग जाती। तभी मीठी चील भागते हुए उनके पास आती है और बुरे चील को लाठी से मार मार कर अधमरा कर देती है। दोस्त, मैंने कहा था ना मेरे बच्चों से दूर रहना, मगर जान प्यारी नहीं है तुझे। चल भाग जा यहाँ से, आइंदा आया तो आंखें नोच लूंगी। कल्लू चील डरकर भाग जाता है। उसके सर से खून बहता देखकर जिगरबाज उसे रोक लेता। कल्लू चील, किससे मार खा कर आया है? थू है तुझ पर, एक चील होकर पिट कर आया है। तूने तो चीलों की नाक कटवा दी। फिर कल्लू चील सारी बात जिगरबाज को बताता है। क्या कहा? उस मीठी की ये हिम्मत किसी चिड़िया के बच्चों के लिए अपनी बिरादरी में लड़ाई करे। अब तो मैं उन बच्चों को खाकर ही रहूंगा। देखता हूँ मुझे कैसे रोकती है, कैसे लड़ाई करती है। हाँ, आज तो कल्लू चील ने किया, कल को कोई और चील भी आएगा। मुझे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और पक्का इंतजाम करना होगा, जो इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। फिर मीठी चील जल्दी जल्दी लकड़ी काटती है और दिन रात की कड़ी मेहनत कर अपना एक मजबूत सा घर बना देती, जिसमें वो दरवाजा भी लगाती है। बच्चों, जब मैं भोजन लेने जाऊं तो अंदर से कुंडी हर समय लगा कर रखना, और जब मैं आवाज दूं तभी कुंडी खोलना। मम्मा, हम कैसे पहचानेंगे कि दरवाजे पर आप ही आई हो? हाँ बच्चों, ये तो बड़ी समस्या है, परंतु तुम चिंता ना करो, मम्मा के पास सबका इलाज है। मैं जब आऊंगी तो ये गाना गाऊंगी। हाँ माँ, हम समझ गए, अब यही गाना सुनकर दरवाजा खोलेंगे। ऐसे समझाकर मीठी चील भोजन लेने चली जाती है। तब कल्लू चील और जिगरबाज जल्दी से दरवाजा बजाते हैं। दरवाजा खोलो बच्चों, मैं दाना लेकर आ गई हूँ। नहीं नहीं, आप हमारी मम्मा नहीं हो, पहले गाना गाकर सुनाओ। वो दोनों गाना नहीं गा पाते हैं और वहाँ से चले जाते। थोड़ी देर बाद मीठी चील भोजन लेकर आती है और बच्चों को वही गाना सुनाती। बच्चे जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं। तब वो सारी बातें बताते। वो जरूर कल्लू और जिगरबाज होगा। मेरे बच्चों, आपको डरना नहीं है, ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलना, मैं हूँ आपके साथ। ऐसे मीठी चील अपने बच्चों के साथ कुछ दिन सुकून से बिताती है, मगर उसको डर था कहीं जिगरबाज उसके घर में घुस गया तो उसके सातों बच्चों को मार देगा। इसलिए उसने एक जाल पहले ही तैयार कर दिया था, और वैसा ही होता है। वो दोनों मीठी का गाना सुन लेते और वही गाना गाकर दरवाजा खुलवा लेते हैं। मीठी चील कब तक बचाती हमसे? एक ना एक दिन तो ये होना ही था। कल्लू, अब देख क्या रहा है, उठा ले, सारे बच्चों को उठा ले। रुको जिगरबाज चील, हमें मरने से पहले भोजन करने दो, हम बहुत भूखे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी खा लो, फिर तो तुम सबको मरना ही है। फिर सातों बच्चे खाना खाकर बैठ जाते हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी और खुशबू उन दोनों को भी लुभा जाती है। जिगरबाज, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, क्यों ना थोड़ा सा हम भी खा ले। हाँ लो अंकल, आप भी खा लो, हमारी माँ ने तो बहुत खाना पकाया था। दोनों भुक्कड़ों की तरह थालियों पर टूट पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में तड़प तड़प के मर जाती। मीठी चील शाम को भोजन लेकर आती है। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे पता था, इसलिए जाने से पहले मैंने मांस पकाया और उसमें छिपकली का जहर मिलाया, ताकि ये दोनों आए और मेरे बच्चों को खाने से पहले मर जाएं। ऐसे मीठी चील चिड़िया के बच्चों की रक्षा करती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।